न्यूमेरिकल है उनको कराने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ओम के नियम के अनुसार R बराबर V अपॉन I। V क्या है? वोल्टेज। I क्या है? धारा। और R क्या है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। और हमारे पास में ये प्रतिरोध का प्रतीक भी बोला जाता है और इसका SI यूनिट वो होगा ओम। और प्रतिरोध का CGS जो मात्रक होगा वो होगा अबोम। 1 अबोम बराबर इक्वल टू 10 की पावर -9 ओम होगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और यहाँ से इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में एक होता है, इसके ब्रज गुणा कर देते भी यहाँ आ जाएगा, R यहाँ आ जाएगा और I के साथ में V बराबर I इंटू R। एक फार्मूला तो ओम के नियम से ये बन गया, दूसरा ये बन गया और तीसरा हमारे पास में होता है I बराबर V अपॉन R। तीसरा फार्मूला हमारे पास में ये बन गया। यहाँ से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए आपको डिस्कस किया है। अब हमारे पास में कुछ चीज़ है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक ये होंगे हमारे R बराबर रो इंटू L अपॉन ए। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। L क्या है? लंबाई। और A क्या है? हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब देखिए हमारे पास में विशिष्ट प्रतिरोध होगा जो ओम मीटर में होगा, लंबाई मीटर में होगी, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होगा मीटर स्क्वायर में। अब ये कैसे आया है? ये जो आपका है ओम मीटर कैसे आया है इसको देखते हैं। हमारे पास में इसकी बटे 1 कर का R के ब्रज गुणा कर देंगे आपस में, तो हमारे पास में आएगा रो इक्वल टू R इंटू ए अपॉन L। R का मान ओम होगा, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होगा और लंबाई का मीटर होगा। मीटर से मीटर कट जाएगा, ये आएगा हमारा ओम मीटर। तो आपने ये चीज़ भी बिल्कुल क्लियर कर लेनी है अपनी। अभी इसमें हमारा क्या होगा आगे? R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल L होगा। ये दो इक्वेशन है, बार बार पूछे जाने वाली चीज़ें हैं, ये आपको देख लेना है। इसके बाद होगा ताप गुणांक। जो हमारा ताप गुणांक दिया गया है ये मुख्यतः 3 स्टेप पर निर्भर करता है। स्टेप 1, अगर हमारे पास में स्टेप 1 में पोजीशन हो, टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिया जाए तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। यदि टेम्परेचर को घटा दिया जाए आपका रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो इसमें एक ज्ञात तापमान प्रतिरोध की गणना करनी पड़ती है हमें। जो एक ज्ञात तापमान हो, एक ज्ञात तापमान पर प्रतिरोध की गणना। इसमें हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो होता है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हमारे पास में? चूँकि डेल्टा टी इक्वल टू होगा T2 माइनस T1। RT इक्वल टू R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा
T2 माइनस T1, इनकी दोनों की वैल्यू पुट कर दो। ये हमारा फॉर्मूला फाइनली तैयार हो गया। एक हमारे पास में ये होगा, कभी कभी ये भी दिया जा सकता है आपको, तो आपने देखना है। अब हमारा यहाँ पे RT होगा T2 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, R0 होगा T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। और हमारा T2 माइनस T1 होगा तापमान में परिवर्तन। ये जो T2 माइनस T1 है, ये डेल्टा T भी दिया जा सकता है आपको। और आपके पास में अल्फ़ा का होगा प्रतिरोध का तापमान गुणांक। ये जो होगा प्रति डिग्री सेल्सियस में होगा, प्रति डिग्री सेल्सियस में होगा इसका मान। अब बात करते हैं इसी में हमारा जो ताप गुणांक है, उसकी ताप गुणांक जो दिया गया है उसमें स्थिति जो थी पोजीशन 1 थी, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने क्या करना है, जो इसकी सेकंड स्थिति है उस पर डिस्कस करते हैं। इसमें दिया गया है स्टेप 2। स्टेप 2 में हमारा अन्य जो तापमान है उस पर ताप गुणांक ये दे रखा अल्फा टी ज्ञात करना हो तथा प्रारंभिक तापमान तो ज्ञात ताप गुणांक ज्ञात किया जा सकता है। इसमें हमारा होगा फॉर्मूला अल्फा टी इक्वल टू डेल्टा टी। अभी बताया था मैंने आप लोगों को, डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अल्फा टी क्या है, ये आपको क्या है, एक ज्ञात ताप गुणांक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, अल्फा टी इक्वल टू अल्फ़ा नोट 1 प्लस अल्फ़ा नोट डेल्टा टी। इसके बाद हमारा आता है स्टेप नंबर 3। इसमें क्या होता है, एक ज्ञात ताप गुणांक RT2 और RT1 पर प्रतिरोध ज्ञात करने हो तथा ताप गुणांक अल्फ़ा नोट ज्ञात हो और दूसरों को ज्ञात हो और एक तापमान पर प्रतिरोध दिया हो और
दूसरे को ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए आपका फॉर्मूला बनेगा, जो फॉर्मूला होगा RT2 अपॉन RT1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा नोट 1 प्लस अल्फ़ा नोट इंटू T1। ये आपका फॉर्मूला बनेगा यहाँ से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला और ये भी जो पिछले डिस्कस कराया है, इसके तीनों स्टेप कराए थे, फाइनली आपके स्टेप कंप्लीट हुए। एक हमारे पास में होता है प्रतिरोध, जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक पीटीसी होता है, एक एनटीसी होता है। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पीटीसी हमारे पास होता है, इसे बोल देते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, धनात्मक ताप गुणांक। एक हमारे पास होता है एनटीसी, इसे बोलते हैं ऋणात्मक ताप गुणांक। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों की एक क्वालिटी होती है। क्वालिटी क्या है इनकी? ये हमारे पास में डायग्राम है। ये हमारे पास में दे रखा तापमान, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। ये हमारे पास में दे रखा प्रतिरोध, ये होगा ओम में। अगर हमारे पास में टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जो आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, यानी धनात्मक ताप गुणांक जो होगा, उसमें आपका क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो हमारा ऐसा प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। इसकी क्वालिटी होती है यानी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ हमारा प्रतिरोध बढ़ता है, या फिर हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर अगर जो घटा दिया जाए तो हमारा रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। ये जो मेनली होता है, ये कंडीशन ये होती है धातुओं में। जो धातुएं होंगी ना आपकी, उनमें यह कंडीशन होगी। धातुओं में जैसे आपकी एक तो हो गई चांदी, एक होगी तांबा, दूसरा आपका हो गया एल्यूमिनियम, एक हो गया प्लेटिनम, ठीक है, ईटीसी। इस तरह की होती है। मेनली कभी कभी ये पूछ लेता है, जो पीटीसी होता है इसे क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं सेंसीटर, इसको बोला जाता है सेंसीटर। कभी कभी पूछ लेता है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है कि पीटीसी का अन्य नाम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। ये तो पीटीसी की होगी। अब एनटीसी की बात करते हैं। एनटीसी हमारा हो गया, ये हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। एनटीसी में टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस में, प्रतिरोध होगा ओम में। इसमें क्या होगा हमारी कंडीशन, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो प्रतिरोध हमारा क्या होगा, घट जाएगा। यदि हम प्रतिरोध को बढ़ाएं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें नेगेटिव सिस्टम रहेगा। यानी हम कह सकते हैं, अगर जो हमने इस तरह का डायग्राम बनाएगा इसका, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये कम हो जाएगा, अगर जो हमने प्रतिरोध बढ़ा दिया तो ये कम हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसको बिल्कुल सही तरीके से अगर जो आप याद करना चाहें तो डायग्राम से बेटर कुछ भी चीज़ नहीं। इस प्रकार का जो कंडीशन आएगी, ये एक तो होगा कुचालकों में, जो कुचालक होंगे उनमें, और अर्धचालक में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी आगे डिस्कस करेंगे जो इसका बेसिक टॉपिक है, फिर इसके बाद में न्यूमेरिकल लेंगे। ये तो ऐसे ही बता दिया, वैसे तो पोर्शन थियोरेटिकल का था जो हमारा दिया गया है, ये पोर्शन थियोरेटिकल का था, लेकिन इसको बताना उचित इस वजह से समझा क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो ITI इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं, UPPCL, DRDO,
और आपका रेलवे एलपी बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन हैं, इनकी तैयारी के लिए आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा।